नाज़रीन करामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोलकाता में फंसे हुए निजामाबाद के नौजवानों ने साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता से बजरिए मांगी मदद, बर वक्त फराहम की गई इमदाद। रेड जोन इलाके में हुई चोरी, महकमे पुलिस की चौकसी की खुली पोल। निजामाबाद के इलाका किला रोड पर पेश आया वाकया। निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर टीआरएस अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से मास्क व रेशन की गई तकसीम। हमने हर वक्त सरकारी महकमे जात का ताउन किया, फिर भी हम पर मुकदमात किए गए दर्ज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व एसआई 6 टाउन के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। निजामाबाद के मुख्तलिफ अक़लियती कायदीन के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज, जिनमें जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लाइक, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, समाजी कायद सनाउल्लाह, मोइन यूनुस, रफत खान व दीगर शामिल। रुख करेंगे तफसील की जानिब। किसानों से धान की रास्त तौर पर खरीदी की जा रही है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान, धान खरीदी मरकज से हर किसान इस्तेफादा हासिल करे। प्रशांत रेड्डी के हाथों धान खरीदी मरकज का किया इफ्तिताह। वेलपुर मंडल पच्चल नड़कुड़ा गांव में धान खरीदारी मरकज का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद अज़ां बगैर रेशन कार्ड अफराद में चावलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर तमाम किसानों की फसल की खरीदी की जा रही है। लॉकडाउन के पेश नज़र किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। किसानों की फसल की खरीदारी के लिए गुज़िश्ता साल 3800 खरीदी मरकज कायम किए गए थे, मगर इस साल 6800 मरकज कायम किए गए हैं और निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता साल 310 खरीदी मरकज कायम किए गए थे और इस साल 510 खरीदी मरकज कायम किए गए हैं और बालकुंडा हल्के में गुज़िश्ता साल 74 खरीदी मरकज और इस साल 109 खरीदी मरकज कायम किए गए हैं। कोरोना वायरस वबा से महफूज रखने के लिए मुआशराती फासला बरकरार रखना जरूरी है। धानों को 25,000 करोड़ मार्कफेड के जरिए खरीदी की जा रही है। राइस मिलेट्स के लिए बैग्स का मसला है, वो जल्द ही मसला हल किया जाएगा। किसान परेशानियों में मुब्तला ना हो, 100% धानों की खरीदी की जाएगी। इसके बाद इन्होंने भीमगल की म्यूनिसिपालिटी की बॉयज हॉस्टल में वाकई सरकारी मरकज का दौरा किया और क्वारंटीन में मौजूद अफराद से बात की। उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात और इंतजामात के बारे में इस्तिफसार करने के बाद इन्होंने बाबापुर में कायम कोरोना वायरस सेंटर का दौरा किया। वज़ीर मौसूफ ने बाद में कहा कि रियासत में लॉकडाउन की सख्ती से अमल दरामद की वजह से इस मर्ज में कमी वाकई हुई है और निजामाबाद में किसी और को घर की किल्लत से मुतासिर नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम में आर्मोर आरडीओ श्रीनिवास और एमआरओ के मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। जिल्लाలో 310 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇంతకు ముందు ఉంటే ఇప్పుడు 547 కొనుగోలు కేంద్రాలు చేసుకుంటాం। నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా డబుల్ చేసుకుంటాం। బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి వస్తే 74 కొనుగోలు కేంద్రాలు ముందుంటే ఇప్పుడు 109 కొనుగోలు కేంద్రాలు, అంటే 50% ఎక్కువ కొనుగోలు కేంద్రాలు చేసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పచ్చలనాడుగూడ గ్రామంలో ఈరోజు వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం। మా రైతులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి। ఈ కరోనా వ్యాధి ఉన్నందువల్ల సామాజిక దూరం పాటించాలి। ఇప్పుడు నేను వచ్చినానే ఇట్లా దగ్గర వచ్చేస్తున్నాం, నేను పోయినా కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది రావద్దు, సామాజిక దూరం పాటించి చివరి
కిలో మట్టుకు కూడా వరి ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుంది। निजामाबाद के 57 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव। जिले कलेक्टर वायरस के फैलाव से रोकने के लिए अवाम जिले इंतजामिया से भरपूर ताउन करें। जिले कलेक्टर निजामाबाद नारायण रेड्डी ने एक प्रेस नोट में बताया कि जिले निजामाबाद से गुज़िश्ता दिन 63 अफराद के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 57 की कोरोना रिपोर्ट मनफी आई है और 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित आई है। मजीद 3 अफराद के खून के नमूने दोबारा जांच के लिए भेजने की दरख्वास्त की गई है। इन्होंने बताया कि दिल्ली मरकज से आए हुए 63 अफराद में 32 अफराद को कोरोना की मुस्बित रिपोर्ट आई है, जबकि मजीद 20 मुस्बित रिपोर्ट आने वालों में मुस्बित कोरोना के मुतासिरीन के अफराद खानदान हैं। दीगर 5 अफराद खानदान में एक दुबई से वापस आया हुआ शख्स है। इन्होंने बताया कि जिले में अब तक 527 अफराद के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 20 क्वारंटीन सेंटर्स कायम करते हुए फायर जोन के तौर पर पकड़बंदी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना मुस्बित आने वाले और प्राइमरी रब्ते के अफराद को तिब्बी जांच की जा रही है और अगर मुआशरे को इस वायरस को फैलने से रोकते हैं तो ये समझाना होगा कि हम सेफ जोन में हैं। इन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को सिर्फ इसी सूरत में रोका जा सकता है जब जिले के अवाम लॉकडाउन के उसूल व ज़ाबित और खुद एहतियाती तदाबीर के पाबंद हो। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अपनी मर्जी से इस वायरस को नज़रअंदाज करके बिला ज़रूरत बाहर घूमकर इस बीमारी को दूसरों तक फैलाते हुए खुद को और अपने घर के अफराद को खतरे में डालेंगे, लिहाजा इसे बचने की सख्त ज़रूरत है। हम सबको इस बात को जहन में रखते हुए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना इस वायरस से मुतासिर होकर इस मर्ज को अपने घर ले जाने के खुद ही जिम्मेदार होंगे। लॉकडाउन के बाइस अवाम अपने मकानों में ही क़याम करें, बाहर ना निकले, हुकूमत की अहकामात की ज़रूरी तामील करें और बाज़ारों में हुजूम की शक्ल में जमा ना हो। इंतहाई ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकले और जब भी निकले चेहरे पर मास्क लगाकर निकले। बाहर निकलते वक्त मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, समाजी दूरी ज़रूर इख्तियार की जाए। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि इस वायरस के फैलाव से रोकने के लिए वो जिले इंतजामिया से भरपूर ताउन करें। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोके, अवामुन्नास लॉकडाउन पर अमल करें और घरों में महदूद रहे। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी रिहायशगाह पर K6 और रोशनी टीवी से खुसूसी बात की। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ई अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गुप्ता की रिहायशगाह पर K6 और रोशनी से खुसूसी बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है और इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाइस हुकूमत तेलंगाना को इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए सख्त गैर इक़दाम करने पड़ रहे हैं। दिगर बैरूनी ममालिक में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में बेहद इजाफा हो रहा है। हैदराबाद के बाद जिले निजामाबाद में वायरस से मुतासिर अफराद की शनाख्त हुई है। अवामुन्नास और नौजवान लॉकडाउन कर्फ्यू पर अमल करें। नेचुरल कलामिटी వచ్చినా ఎక్కడ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినా మేమున్నామంటూ వయసులందరూ కూడా ఆరే వయసులందరూ కూడా మరి భోజన సదుపాయం కోసం ముందుకు రావడం, దాంట్లో భాగంగానే కృష్ణ పుష్కరాలు కావచ్చు, గోదావరి పుష్కరాలు కావచ్చు, ఏ వచ్చినా కూడా ఆ నదులు వెంబడి భోజనాలు పెట్టడం కూడా వయసులకు అలవాటే। మరి ఈరోజు ఈ కరోనా వ్యాప్తితో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పేదల కోసం, అధికారుల కోసం వయసులు మేము ఉన్నామంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్నదానాలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు। మరి ఇక్కడ వాసవి సేవా కేంద్రం ఏదైతే లెప్పికపూర్లో హైదరాబాద్ నగరంలో ఉందో, వీరి ద్వారా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి 4000 మందికి దాదాపు GHMSకి నుంచి ఆహార పొట్లాలు వెళ్తూ ఉన్నాయి। మరి వారి యాజమాన్యానికి అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి ఈరోజు నా పుట్టినరోజు కాబట్టి ఎక్కడ ఆర్భాటాలు పోకుండా
మన నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 17-18 రోజుల నుంచి ప్రతిరోజు 2000 మందికి భోజన సదుపాయం కల్పిస్తున్నప్పటికీ నా వంతు సహాయంగా ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈరోజు నేను భోజన సదుపాయం చేయాలని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యవర్గం घर में रहे और जानलेवा वायरस को फैलने से रोके, क्योंकि ये वायरस तेजी के साथ फैल रहा है और ये जानलेवा वायरस फैल जाएगा तो कई इंसानी जानों का इतलाफ हो सकता है, जो समाज के लिए तबाहकुन हो सकता है। अवाम बाहर ना निकले, जरूरी हो तो ही घर से निकले और मास्क व सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जरूर करें। खुद महफूज रहे और हमारे अपनों की हिफाजत करें। నమస్కారం. వివిధ సందర్భాల్లో ప్రజలందరూ కూడా చెప్పింది ఒకటే, నేను వీడియో మెసేజ్ ద్వారా ప్రజలందరికీ అప్పీల్ చేసిన, దయచేసి ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రావద్దని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. భారతదేశంలో ఇప్పటికీ రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా హైదరాబాద్ తర్వాత నిజామాబాద్ నగరమే తెలంగాణలో ఉంది. దయచేసి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దని చెప్పేసి మీకు నేను విన్నవించుకుంటా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ అనేది బ్రిటన్ ప్రధానిని కూడా వదలలేదు, కెనడా ప్రధానిని కూడా వదలలేదు, మరి బ్రిటిష్ ప్రిన్స్ని కూడా వదలలేదు. దీనికి ఎవ్వరు కూడా అంటే మాకు రాదు అనేది ఏదైతే నమ్మకంతో ఉన్నారో అట్లాంటి నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకోవద్దు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అత్యవసర పరిస్థితులు వస్తే తప్ప బయటికి రావద్దు. వచ్చినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుందో ఈ విధంగా మాస్క్ కట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాస్క్ కట్టుకొని మరి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు రాకుండా చూసుకోవాలో, వచ్చినట్టయితే మాస్కులు ధరించాలని చెప్పేసి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు విన్నవించుకుంటూ జై తెలంగాణ. 498 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव, जिले कलेक्टर की जानिब से ताज़ा आदाद व शुमार जारी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 608 अफराद के मुंजमिला 498 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। 58 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जबकि 52 अफराद की रिपोर्ट अभी हासिल नहीं हुई है। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ताउन करें, घर से ना निकले। कोरोना वायरस की अलामतें पाए जाने पर फौरी जिले सरकारी दवाखाने से रुजू होते हुए इलाज को तरजीह दे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने अवाम से अपील की कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी करें, गैर जरूरी घर से ना निकले। बसूरत दीगर केस दर्ज किया जाएगा और गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। इन्होंने आज लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी के लिए पुलिस चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। बल्दिया की जानिब से डिवीजन 31 में साफ सफाई और मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की काविशों का नतीजा। डिवीजन नंबर 31 ऑटो नगर के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हमरा मेडिकल हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास ने पूरे डिवीजन का मुआयना करते हुए कचरे की निकासी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत दी थी, जिस पर ओहदेदारों ने आज डिवीजन 31 में 30 अफराद पर मुश्तमिल अमला ऑटो नगर के मुख्तलिफ इलाकों में साफ सफाई का तेजी के साथ आगाज करते हुए साफ सफाई की और मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव अमल में लाया गया। इस मौके पर सेंट्रल इंस्पेक्टर महिपाल के अलावा चंद्रशेखर और बल्दी ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बल्दी ओहदेदारों को बताया कि गुज़श्ता कई सालों से इस इलाके में साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नए कॉर्पोरेटर के मुंतखब होने के बाद मोहम्मद मुनव्वर अली की क़ियादत में डिवीज़न में बेहतरीन साफ सफाई के इंतजामात किए जा रहे हैं, ताकि आवाम को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर शेख इमरान, श्रीनिवास, शेख जफर, आरिफ, महिपाल, चंद्रशेखर मोहल्ले की जिम्मेदारी लेकर बेहतर कारकर्दगी को अंजाम दिया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनज गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर टीआरएस कायद मोहम्मद फयाज की जानिब से गुरबा में रेशन किट की तकसीम। निजामाबाद रुकन असम्बली अर्बन एमएलए बीगाला कनज गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर टीआरएस कायद मोहम्मद फयाज की जानिब से केक काटने की बजाय लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब आवाम में रेशन किट की तकसीम अमल में लाई गई।
इस मौके पर गरीब अवाम ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के यौम पैदाइश पर इनकी लंबी उम्र और मुस्तकबिल में कामयाबी की दुआओं से नवाजा। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता एक हमदर्द व बाकमाल सलाहियतों के मालिक, हर वक्त अवाम की खिदमत में हाजिर रहने वाले हकीकी कायद, टीआरएस मिनोरिटी सेल सदर इमरान शहजाद, इनकी जानिब से एमएलए साहब की यौम पैदाइश के मौके पर 50,000 मास्क, आशा वर्कर्स व गरीबों में रेशन किट की तकसीम। आज निजामाबाद के हर दिल अजीज रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, जिनको अवाम में दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और इनके निजामाबाद में किए गए तरक्याती काम हैं, जिनकी वजह से निजामाबाद की अवाम इनसे काफी मुतासिर है। और आज इनकी यौम पैदाइश के मौके पर निजामाबाद के हरकियाती व रहम दिल कायद टीआरएस मिनोरिटी सेल सदर इमरान शहजाद ने इनके यौम पैदाइश के मौके पर कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए तकरीबन 50,000 मास्क की तकसीम अमल में लाई और इसी तरह आशा वर्कर्स में मास्क और रेशन किट को तकसीम करते हुए इनके बेलोस खिदमात की सताइश करते हुए रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे एमएलए साहब की क़ियादत में अभी तक तकरीबन 1000 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और कोरोना वायरस के मुतालिक मौजूदा हालात से वो वक्त ब वक्त ओहदेदारों से राब्ता करते हुए तफसीलात हासिल कर रहे हैं और अवाम की हिफाजत के लिए वह हर वक्त फिक्रमंद है, जिसके लिए कई खिदमात भी लिए जा रहे हैं। और इन्होंने आज इन हालत के मद्देनजर अपनी यौम पैदाइश पर भी गरीबों का ख्याल रखा है। आज एमएलए साहब के सालगिरह के मौके पर अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पे, इसी तरह हमारे दूसरे भी निजामाबाद के अंदर जितने हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जाकर आशा वर्कर्स को और हेल्थ सेंटर के स्टाफ को अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता साहब के सालगिरह के मौके पर 10 किलो चावल हर एक वर्कर को, जो आज कोरोना वायरस के लिए अपने जो है इतना माहौल खराब होने के बाद डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसके साथ साथ ये लोग काम कर रहे हैं, इनके काम को सलाम करते हैं और इनके काम को देखकर हमें नहीं लगता कि कोई आम आदमी जो है इतना अच्छा काम कर सकता। ये आशा वर्कर्स अर्बन हेल्थ के स्टाफ को हम सलाम करते हैं। इसलिए आज जितने भी आशा वर्कर्स हैं या अर्बन हेल्थ सेंटर्स के स्टाफ है, उनको एमएलए साहब के सालगिरह की खुशी में हम 10 किलो चावल और हैंडमेड मास्क जो हमने बनाया 5000 पीसेस हर एक सेंटर पे हम 500 दे रहे हैं। उसी तरह बैंक्स के अंदर आज केसीआर साहब की जानिब से जो 1500 रुपये लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए वो एक आसान जरिया है लोगों तक मास्क पहुंचाने का। लोग वहाँ पे अपने पैसे विड्रॉल करने के लिए आ रहे हैं, तो हर बैंक में हम 500 पीसेस जो है मास्क हम दे रहे हैं ताकि लोगों तक पहुँचे। और लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस की जंग में साथ दे, घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और इंशाअल्लाह हम ये कोरोना वायरस के खिलाफ हम जंग जीत के रहेंगे। और अर्बन एमएलए साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। जय तेलंगाना। వాళ్ళ తరపున ఈరోజు మన ఇమ్రాన్ షహజాద్ మన టీఆర్ఎస్ లీడర్ మంచి వ్యక్తి వాళ్ళ ద్వారా మన అరసపల్లి యూపీఎస్సీ దవాఖానకు వాళ్ళు ఈరోజు వచ్చి ఎమ్మెల్యే సార్ బర్త్డే తరపున ప్రతి ఒక్క ఆశా వర్కర్ కానీ ఏఎన్ఎంస్ కానీ ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి ఈరోజు ఒక 10 కిలోల బియ్యం మరియు దాంతో ఒక మంచి హ్యాండ్మేడ్ మాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది। సో దానివల్ల చాలా ఇది మంచి కార్యక్రమం। సో మేము మా తరపున పిఎస్సి అరసపల్లి తరపున अंदर स्टाफ तरफ आशा गानी एएनएम। पुलिस की पहरेदारी में चोरी, निजामाबाद के रेड जोन इलाके में पेश आई चोरी। महकमे पुलिस की चौकसी की खुली पोल, चोरों ने किला रोड पर पान खोखे को तोड़ते हुए की चोरी। अगर रेड जोन में इस तरह का वाकया तो दीगर इलाकों का क्या होगा, एक सवाल। रेड जोन इलाका जो मुकम्मल तौर पर महकमे पुलिस की छांव में तब्दील हो चुकी है, जिसमें सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे के जरिए 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद भी किला रोड पर मौजूद एक पान खोखे पर चोरी की वारदात पेश आई। आज सुबह ही खोखे के मालिक मोहम्मद फयाज को बजरिए फोन इतला मिली कि इनकी दुकान टूटी हुई है, जिस पर इन्होंने आकर इसका जायजा लिया और 20,000 मालियत का सामान यहां से गायब था।
महकमे पुलिस के रेड जोन में इस तरह की चौकसी के बाद चोरी की ये वारदात अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रही है। जहां रेड जोन में वो भी मेन रोड पर इस तरह चोरी हो सकती है तो दीगर इलाकों का क्या हाल होगा। दरवाजा ताले तोड़ देके चोरी कर दिए। सामान चले गया, पैसे थे, सिक्कर पैसे थे, सामान का पूरा सामान चलेगा मेरा। पुलिस कर रही क्या, पुलिस देख के भी नागवान बोल के आने तो नहीं दे रहे, घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे, काम पर भी कैसा कर रहे लोग, कैसा कर रहे थे बार चोरी। पुलिस तो कोई आ रही नहीं, अपने निज़ामाबाद की खिला रोड बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर जो है ना, ये गरीब जो फयाज़ भाई का खोखा है, यहाँ पर चोरी हुई कल रात में। तो इसका रेड जोन में जो है पुलिस है, ये इस चौक पे भी है, बोधन बस स्टैंड पे, और ये सर क्रिश्चियन स्कूल कन भी है। इस दरमियान में रहने पर भी यहाँ पर चोरी है, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? और हमारे को पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इस खिला रोड पर है ना, इतना रेड जोन होने पर भी इनकी चोरी हुई, इसका कैसा? हम लॉकडाउन के दौरान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की मदद कर रहे हैं और हर सरकारी महकमे का ताउन कर रहे हैं, फिर हम पर बिला वजह मुकदमा दर्ज करना नाइंसाफी। मजलिसी वफद के जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व 6 टाउन एसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज, कार्रवाई का किया गया मुतालबा। के मामले में 25 दिन से पूरा सोशल वर्क कर रहे, हम मेजॉरिटी नहीं देख रहे, माइनॉरिटी नहीं देख रहे, हर इलाके में जाके, चाहे कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर आदमी के पास जा रहे, खाना चावल जो भी होना हम लिया के दे रहे। और हर डिपार्टमेंट को पूरा ताउन, पुलिस महकमा हो, कलेक्टर साहब हो, बल्दिया कमिश्नर साहब हो, म्युनिसिपल कमिश्नर, आशा वर्कर हो, हर एक के साथ बेहतरीन ताउन कर रहे हम, हमारी टीम। इसके बावजूद हमारे ऊपर केसेस बुक किए जा रहे और हमारे को टीवी चैनल पर बदनाम किया जा रहा, ये सरासर गलत है। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा मजलिसी सदर शकील फाजिल व दीगर कॉर्पोरेटर्स ने जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया से मुलाकात करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से की जा रही एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मजलिस गुज़िश्ता 25 यौम से हर सरकारी महकमे व मुलाजिमीन का हर तरह से ताउन करती आ रही है। इसके अलावा इनकी जानिब से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गरीबों की मदद करने के बावजूद बिला वजह इन पर मुकदमात दर्ज करना नाइंसाफी है। और गुज़िश्ता रोज भी 6 टाउन पुलिस एसआई की जानिब से मजहबी तासुब का इजहार करने पर ही इसकी वजाहत तलब की गई थी, जिसका सिर्फ आधा वीडियो बताया जा रहा है। इन्होंने एसआई 6 टाउन के खिलाफ वजीर आला रियासती डीआईजी को शिकायत दी गई है। इस मौके पर इनके हमरा अली बागबान, एजाज हुसैन, शहबाज व दीगर मौजूद थे। और हमारी टीम फातिमा मस्जिद फंक्शन हॉल के बाजू एक 82 इयर्स के ओल्ड बूढ़ी माँ का इंतकाल हुआ, जो नेचुरल डेथ थी। कोरोना सेंटर उनकी फैमिली को ले जाते बोल के दोनों में बहस हुई, तो हम एक ही बात बोले कि लेडीज को घर में टेस्ट करा लो, जेंट्स को कोरोना सेंटर लेके जाओ बोल के बोले। तो एसआई साहब अस्सीना चढ़ा के मेरे एरिया में कैसा आता और कैसा आते वो आते, बहरहाल बहुत ही घिनौनी हरकत की है। जो कोरोना वायरस मुसलमानों से फैला बोल के मार रहे, बुजुर्ग हजरात को देख रहे, ना बच्चों को देख रहे, हर इंसान जो टोपी वाला दिख रहा, दाढ़ी वाला दिख रहा, उसको एसआई साहब मार रहे। साथ अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कोई चैनल वाला कोई इज्जत देने वाला नहीं है, कोई चैनल वाला इज्जत देने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह की इज्जत है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, माइनॉरिटी हो। हर हुकूमत की इमदादी रकम हासिल करने के दौरान एक खातून की मौत। कामारेड्डी जिले में अफसोसनाक वाकया। रामारेड्डी ग्रामीण बैंक जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब के डाले गए 1500 रुपये निकालने के लिए लंबी कतार में ठहरी, पेट में खाना नहीं होने से जमीन पर गिर पड़ी। फौरी 108 एम्बुलेंस को तलब किया, जिस पर 108 के अमले ने तफ्तीश करके इस खातून को मुर्दा करार दिया।
जिस पर मुकामी लोगों ने जमा होकर एक ऑटो रिक्शे के जरिए कामारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इसकी इत्तला मोहम्मद अली शब्बीर को मिली, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर मरहूम का दीदार करके मरहूम के फर्जंद को नकद रकम की इमदाद दी और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके तदफीन में अमल लाने की अपील की। सख्त के रसूल पसंद जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया को तरक्की अनकरीब, DIG के ओहदे का जायजा लेंगे। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकिया को DIG की हैसियत से तरक्की देते हुए हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सुरेश कुमार के अहकाम के मुताबिक 2006 IPS बैच से ताल्लुक रखने वाले 6 IPS ऑफिसर्स को DIG की हैसियत से तरक्की दी है। इनमें निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया भी शामिल है। उन्हें निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से बरकरार रहने की हिदायत दी है। इनके अलावा रमेश नायडू, P सत्यनारायण, B सुमानी, M श्रीनिवासलू, वेंकटेश्वर राव भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद हाल ही में DIG की तरबियत भी हासिल की थी। अब इन्हें वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर की हैसियत से बरकरार रहने की हिदायत दी। लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद कमिश्नर कार्तिकिया अपने नए ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू में कोविड-19 के मुतालिक तफसीलात मालूम करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी। वज़ीर आला KCR का एक और कारनामा, कोरोना वायरस की उर्दू में तफसीलात हासिल करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9000658658 पर हाय या हेलो या कोविड टाइप करके भेजने पर इस वायरस के मुतालिक तमाम तफसीलात को बआसानी उर्दू में हासिल किया जा सकता है। वाज़िह है कि उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जुबान है। इसी के मद्देनजर वज़ीर आला ने इस हेल्पलाइन नंबर का क़याम अमल में लाया। कोरोना वायरस का कहर तेजी के साथ जारी। इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए अवाम घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन पर अमल करें। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खुसूसी बयान। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत हिंद और तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है और इस वायरस की रोकथाम के लिए सख्त गिर इक़दाम किए जाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया और कहा कि अवाम और नौजवान घर में रहने के लिए वालिदैन ताकीद करें ताकि वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे एहतियाती इक़दाम में रुकावट न आ सके। ये जानलेवा मर्ज है और मोहतात रहने का मशवरा दिया। ప్రకటించినటువంటి లాక్డౌన్కు అందరూ మనస్ఫూర్తిగా సహకరించారు. కరోనా వ్యాధిని దూరం చేసుకోవడానికి మీ వంతు సహకారం అందించారు. మొదటి విడత లాక్డౌన్ అయిపోయింది. రెండో విడత లాక్డౌన్ మే 3 వరకు ప్రధానమంత్రి గారు పొడిగించారు. దానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అంగీకరించి మనకు పిలుపునిచ్చారు. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలకందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఈ పొడిగించినటువంటి లాక్డౌన్కు పూర్తిగా సహకరించండి. మేము ఈ బిడ్డలుగా చెప్తా ఉన్నాం, మేము ఈరోజు ఏ హోదాలో ఉన్నా మీ బిడ్డలం మేము. కాబట్టి మా యొక్క మాట నమ్మండి, ముఖ్యమంత్రి గారి మాట నమ్మండి. ఈ లాక్డౌన్ పొడిగించినటువంటి మే 3 తారీఖు వరకు ఎవరింటికి వారు పరిమితం కండి. ఒకవేళ అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే డిస్టెన్స్ పాటించండి, దూరం పాటించండి. ఈ కరోనా వ్యాధిని పూర్తిగా పారదోలండి. ఇప్పటికే మనం అందరం తీసుకున్న చర్యల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం జీరో కాబోతుంది కరోనా వ్యాధి. ఇంకా మనం అందరం నియంత్రించి గట్టిగా నిషేధం పాటించినట్లయితే ఈ కరోనా మహమ్మారిని పూర్తిగా దూరం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ పొడిగింపును మీరందరూ అంగీకరించి సహకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. जिले में 1794 पुलिस ऑफिसर सरगर्म। मुतहदा जिले निजामाबाद की अजला निजामाबाद व कामारेड्डी के हुदूद में जारिया कोरोना वायरस मुहल्लिक बीमारी के पेश नज़र निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में लॉ एंड ऑर्डर इंतजामात के सिलसिले में जुमला 1794 पुलिस ऑफिसर्स रात दिन सरगर्म देखे जा रहे हैं ताकि जिले अवाम में इस जारिया बीमारी के बारे में शौर बेदारी पैदा किया जा सके और अगर कोई शहर की जानिब से जारिया लॉकडाउन कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए जाने पर इस पर सख्ती के साथ
कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया और इस 1794 पुलिस टीम में एक पुलिस कमिश्नर, 3 एडिशनल कमिश्नर, 7 असिस्टेंट कमिश्नर, 19 सर्किल इंस्पेक्टर, 85 सब इंस्पेक्टर और 1879 दीगर पुलिस अमला शामिल है। कामारेड्डी में साबिका वजीर व सीनियर मरकजी कांग्रेस कायद अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हाथों शब्बीर अली फाउंडेशन की तरफ से रेशन की तकसीम अमल में लाई गई। कामारेड्डी में साबिक वजीर व सीनियर मरकजी कांग्रेस कायद अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हाथों शब्बीर अली फाउंडेशन की तरफ से रेशन की तकसीम अमल में लाई गई, जो पहले मराहिल में दफ्तर बल्दिया के 450 बल्दिया मुलाजिमीन में कॉरपोरेशन दफ्तर बल्दिया में मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अली इलियास फर्जंद मोहम्मद अली शब्बीर व मोहम्मद नईमुद्दीन ब्रादर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकने बल्दिया मोहम्मद कांग्रेस कायद मीर इम्तियाज अली व मोहम्मद सिराजुद्दीन, जिले सदर कांग्रेस के श्रीनिवास राव, एडवोकेट मकसूद मौजूद थे। మున్సిపాలిటీ కానీ గ్రామ పంచాయతీలో శానిటేషన్ లేబర్ సఫాయి కర్మచారి ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు కానీ వాటర్ వర్కర్స్ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్స్ కానీ వాళ్ళు ప్రాణాలకు చేతులు పెట్టుకొని మీరు ఈ శుభ్రంగా ఉండాలా మన ప్రాంతం, మా గ్రామము, మా మున్సిపాలిటీ అని మా వాళ్ళని మీరు కృషి చేస్తున్నందుకు हम मुतहद होकर ही कोरोना की इस जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं। खिदमत खल्क अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन जरिया, आरएमपी डॉक्टर साबिर का बयान। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जो 3 मई तक चलेगा। नंदीपेट मंडल में आरएमपी डॉक्टर साबिर ने जरूरतमंदों की मदद की गर्ज से 10,000 की रकम सीएम रिलीफ फंड में अतिया किया। डॉक्टर साबिर हमेशा ही खिदमत खल्क करने में आगे आगे रहते हैं। वो इससे कबल आवाम की खिदमत के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप व दीगर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस मौके पर डॉक्टर साबिर ने कहा कि हम इस लड़ाई में मुतहद होकर ही फतेह हासिल कर सकते हैं और कहा कि इंसानी हमदर्दी का जज्बा हर इंसान में मौजूद रहता है। इस जज्बे का इजहार इस वक्त देखने में आता है कि इंसान निहायत ही परेशान व मुश्किलात में होता है। इस मुश्किल वक्त में आगे आए और ज़रूरतमंदों की मदद करें। मैंने छोटी सी कोशिश की है। कोई शख्स अपने मर्जी से 1 रुपया भी इमदाद करता हो तो ये बड़ी बात होगी। इस मौके पर मुकामी एमपीडीओ नागावर्धन, डिप्टी तहसीलदार रविंदर, किशन व दीगर मौजूद थे। नए तालीमी साल का अगस्त में आगाज होने का इम्कान, एक रिपोर्ट। रियासती तेलंगाना में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन जारी है, जिसका तालीमी शोबे पर गहरा असर पड़ा है। महकमे तालीमात के बमौजिब अगस्त के पहले हफ्ते में कॉलेजेस के खुलने के इम्कानात है। बोर्ड के ओहदेदारों का कहना है कि मौजूदा तालीमी के मुकाबले में मुख्तसर नोयत कार रहेगा। ओहदेदारों ने बताया कि तमाम दूसरे हफ्तों की तातीलात और कई तातीलात को मनसूख कर दिया जाएगा ताकि तुलबा की तालीम को बेहतर अंदाज में पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। वाज़ेह है कि माह फरवरी मार्च के दौरान मुनाकिदा व इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुवम बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका है। इसके अलावा रियासत में 10वीं जमात के अहम तरीन इम्तिहानात भी मुकम्मल होने हैं। मोरताड़ मंडल में हल्के असम्बली बालकोंडा के मिले आरएनबी के वजीर प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल का दौरा करते हुए वहां के हालात का जायजा हासिल किया। मोरताड़ मंडल में हल्के असम्बली बालकोंडा के मिले आरएनबी के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल का दौरा करते हुए वहां के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने 40 गरीब अफराद खानदान को रेशन तकसीम किया। इस मौके पर जेडपीटीसी रवि, एमपीटीसी श्रीनिवास, टीआरएस मंडल प्रेसिडेंट और एमपीपी मोरताड़ मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद, वार्ड मेंबर सैफ और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। जुर्म भी नहीं पता और मुकदमा दर्ज। निजामाबाद के कई मुअज़्ज़िज़ अक़लियती कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक निजामाबाद के 19 मुअज़्ज़िज़ व सरगर्म अफराद पर
दफा 324 और 353 और दिगर एक दफा के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें हाफिज मोहम्मद लईक खान, रियासती सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना, रुकने रियासती हज कमेटी सैयद नजीब अली, एडवोकेट टीआरएस लीडर सनाउल्लाह पापा खान, कांग्रेस लीडर मोइन यूनुस और दिगर 17 अफराद शामिल हैं। बताया जाता है कि कोरोना वायरस के असर की वजह से लॉकडाउन के अयाम में 2 हफ्ता कबल एक शख्स के इंतकाल की इत्तला पर सरकारी दवाखाना पहुंचे और मैयत को हासिल करने के दौरान पेश आए वाक़े पर पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कई अफराद को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए ये इत्तला दी जा रही है कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, जिस पर ये तमाम अफराद जिनका शख्सी रिकॉर्ड साफ है और ये तमाम अफराद शहर के सरगर्म अफराद माने जाते हैं। कानूनी कार्रवाई पर ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। जिले निजामाबाद में अर्बन एमएलए बीकाला कनिष्क गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर महकमे पुलिस के मुलाजिमीन और तिब्बी अमले ने नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की जानिब से मास्क, सैनिटाइजर्स और फलों की तकसीम। जिले निजामाबाद में अर्बन एमएलए बीकाला कनिष्क गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की जानिब से तिब्बी अमला, पुलिस मुलाजिमीन में मास्क और फलों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर प्रभाकर ने कहा कि कोरोना वायरस वबा से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कोविड-19 के जरिए दुनिया के कई मुमालिक तबाही का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत भी रियासती हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। अवाम एहतियात करें, चेहरे पर मास्क लगाए और जरूरी हो तो ही बाहर निकले, वरना घरों में महदूद रहे। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस मर्ज की रोकथाम के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। इस मौके पर इन्होंने रुकने असेंबली बीकाला को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। శానిటేషన్ లేబర్ కావచ్చు, పోలీస్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ కావచ్చు, డిఎంహెచ్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ కావచ్చు, మరి ఎమ్మెల్యే గారి సౌజన్యంతో శానిటైజర్ అండ్ మాస్కులు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। మరి ఈ సందర్భంగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇది ఒక్కటే కాదు, మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం గత 15-20 రోజుల నుంచి నిజామాబాద్ లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మా ఎమ్మెల్యే గారు మరి మన ప్రజల కోసం అహర్నిశలు పనిచేస్తున్న మా సిబ్బందికి మరి మధ్యాహ్నం భోజనం కల్పించాలన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో రోజుకు 1500 మందికి లాక్డౌన్ ఎత్తేసే వరకు కూడా భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తారు। మరి ఈ సందర్భంగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి మరి నిండు ఆరోగ్యం 100 జీవించాలని, ఉన్నత పదవులు ఇంకా పొందాలని చెప్పి हर एक की मदद के लिए हर वक्त तैयार। साबिका रुकने पार्लियामेंट कविता कोलकाता में फंसे हुए निजामाबाद के नौजवान को फराहम की गई रेशन किट। कोलकाता में फंसे हुए निजामाबाद के मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से भूखमारी की हालत में थे, इन्होंने निजामाबाद के हर दिल अजीज व कायद साबिका रुकने पार्लियामेंट के कविता से बजरिए मदद मांगी, जिस पर फौरन हरकत करते हुए इनके लिए रेशन फराहम किया गया, जिस पर इन अफराद ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोलकाता में फंसे हुए निजामाबाद के नौजवानों ने साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता से बजरिए मांगी मदद, बर वक्त फराहम की गई इमदाद। रेड जोन इलाके में हुई चोरी, महकमे पुलिस की चौकसी की खुली पोल। निजामाबाद के इलाका किला रोड पर पेश आया वाकया। निजामाबाद रुकने असेंबली बीकाला कनिष्क गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर टीआरएस अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से मास्क व रेशन की गई तकसीम। हमने हर वक्त सरकारी महकमे जात का ताउन किया, फिर भी हम पर मुकदमात किए गए दर्ज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व एसआई 6 टाउन के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। निजामाबाद के मुख्तलिफ अक़लियती कायदीन के खिलाफ संगीन मुकदमात दर्ज, जिनमें जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लईक, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, समाजी कायद सनाउल्लाह, मोइन यूनुस, रफत खान व दीगर शामिल।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।